Aim right, achieve big at KR Mangalam University. सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। पश्चिमी यूपी में कांवड़ रूट कांवड़ियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कोई जल लाने हरिद्वार जा रहा है तो कोई हरिद्वार से जल लेकर आ रहा है। कांवड़ यात्रा आज से शुरू हुई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। उत्तराखंड तक कांवड़ियों के लिए एक लाइन रिजर्व कर दी गई है। कई रूट्स को बंद कर दिया गया है। डायवर्जन है। हरिद्वार में 6000 अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात कर दिए गए हैं। और ठीक एक रात पहले, यात्रा शुरू होने से पहले, हरिद्वार और रुड़की में बवाल की भी खबरें आ रही हैं। आखिर क्यों हंगामा हुआ, क्यों जगह जगह से तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। गाड़ियों की आवाजाही के बीच कुछ लोग लाठी डंडे से कार पर हमला कर रहे हैं। कोई लाठी से कार के शीशे पर वार कर उसे तोड़ रहा है। कोई कार के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ईंट से वार कर शीशे को तोड़ा जा रहा है। कोई कार के अंदर से लठ के जरिए शीशे को तोड़ रहा है। 10 से 12 लोग हरियाणा नंबर प्लेट की इस कार पर टूट पड़े हैं। गुस्साए लोगों ने कार को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। फ्रंट मिरर से लेकर बैक मिरर तक को तोड़ दिया गया। कोई लेफ्ट गेट को तोड़ रहा है तो कोई राइट गेट को खींच रहा है। कोई गाड़ी के बोनट पर लठ से वार कर रहा है तो कोई कार के पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हरिद्वार के बहादुराबाद के क्रिस्टल वर्ल्ड के पास करीब 1 घंटे तक हंगामा होता रहा। तोड़फोड़ और मारपीट होती रही। घटना की सूचना पर आनन फानन में हरिद्वार पुलिस पहुंची और मामले को संभाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुस्साई भीड़ कार को पूरी तरह से तोड़ चुकी थी। अब ये जान लीजिए कि कार पर अटैक करने वाले लोग कौन थे। जो लोग कार पर लाठी डंडे से हमला कर रहे हैं वो कांवड़िए बताए जा रहे हैं। यूपी के सहारनपुर से हरिद्वार आए कांवड़ियों का एक ग्रुप जल लेकर लौट रहा था। तभी हाईवे पर हरियाणा नंबर प्लेट की एक कार से टक्कर हो गई और एक कांवड़िए का जल गिर गया। इसके बाद कांवड़िए भड़क गए और कार पर टूट पड़े। कार सवार के साथ मारपीट की गई। कार को भी तोड़-फोड़ कर तहस-नहस कर दिया गया। कार के टूटे हुए शीशे, कार के अंदर मौजूद ईंट के बड़े-बड़े टुकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से कार पर हमला किया गया है। जाने दो ना, आप गलती हमारी निकलनी जा रही। पुलिस गुस्साए कांवड़ियों को समझाती रही कि वो जल मंगवा देगी, लेकिन इसके बाद भी हंगामा होता रहा। इसके बाद हरिद्वार पुलिस भी सख्त हो गई। बीच सड़क पर बवाल, हंगामा, मारपीट और कार में तोड़फोड़ करने वाले 3 कांवड़ियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब इनके ऊपर सख्त एक्शन की तैयारी है। बवाल सिर्फ हरिद्वार में ही नहीं हुआ है, बल्कि रुड़की में भी भीड़ ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर अटैक कर दिया। रुड़की में भी कांवड़ खंडित होने पर कांवड़िए इतना भड़क गए कि कार पर अटैक कर दिया। करीब 8 से 10 लोग गाड़ी को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले गाड़ी को पलट दी, वहां पुलिस पहुंच गई और भीड़ को कंट्रोल किया, लेकिन इससे पहले भीड़ गाड़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर चुकी थी। देखिए, कोई बोनट पर चढ़कर फ्रंट मिरर को लाठी से तोड़ रहा है, कोई खिड़की के शीशे पर वार कर रहा है। हंगामा, बवाल और तोड़फोड़ का आरोप कांवड़ियों पर लगा है। कांवड़ियों का आरोप है कि जल लेकर जब वो लौट रहे थे तभी स्कॉर्पियो सवार ने टक्कर मार दी, जिससे कांवड़ खंडित हो गया। कांवड़ खंडित होने की खबर कांवड़ियों के ग्रुप में तेजी से फैली, जिसके बाद कांवड़िए भड़क गए। आक्रोशित कांवड़ियों ने सड़क पर उतरकर न सिर्फ जिला प्रशासन की गाड़ी में तोड़फोड़ की, बल्कि कई निजी गाड़ियों को भी निशाना बनाया। कांवड़ियों के गुस्से को देखते हुए अब उत्तराखंड पुलिस अलर्ट हो गई है। कांवड़ियों के रूट पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके साथ ही अलग अलग जगहों पर जल की व्यवस्था की गई है, ताकि कांवड़ खंडित होने पर कोई बवाल न हो और कांवड़ियों को कंट्रोल किया जा सके।
कर्नाटक के एक मंदिर में खुले जब दान पेटी तो सबके होश उड़ गए। इतना कैश निकल रहा है कि पैसा बोरे में रखना पड़ रहा है। बेतहाशा नोट गिनने के लिए दर्जन भर लोग लगे हुए हैं। 50, 100, 200 के नोटों का भंडार पड़ा है। कैश इतना है कि नोटों की गड्डियों से बोरे भरे हैं। नोट गिनने के लिए दर्जन भर से ज्यादा कर्मचारी काम पर लगे हैं। बड़ी सी टेबल नोटों से पूरी तरह लदी हुई है। सिक्कों की तो गिनती ही नहीं है। टेबल पर जगह नहीं बची है। जमीन पर ही पैसे रखकर गिने जा रहे हैं। सिर्फ नोट ही नहीं, सोने चांदी की मूर्तियां और गहने भी रखे हैं। कमरे में मौजूद हर शख्स दान से मिले चढ़ावे को समेटने में लगा है। कई लोग नोटों की गड्डियां बनाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग कैश गिन रहे हैं, तो कोई सोने चांदी के गहनों और मूर्तियों को संभाल रहा है। तस्वीरें कर्नाटक के बेलगावी की हैं। यहां के सर्वदत्ती येलम्मा मंदिर में भक्तों ने ये दान दिया है। ये टेंपल भक्तों में कितना फेमस है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब मंदिर की दान पेटी खुली तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। इतना पैसा चढ़ावे में उतरा है कि बोरे में नोटों को भरना पड़ा है। पूरा मंदिर प्रशासन गिनती के लिए लगा हुआ है। पुलिस भी नोटों की गड्डियां बनाने में जुटी है। कैश और गहने का जो भंडार है, ये 1000, 10,000, लाख या 10 लाख नहीं बल्कि करोड़ों में है। इस बार सर्वदत्ती येलम्मा मंदिर में कुल 3 करोड़ 81 लाख का दान मिला है, जिसमें 3 करोड़ 39 लाख रुपए कैश हैं, 33 लाख रुपए के सोने के गहने चढ़े हैं, 8.7 किलोग्राम चांदी के आभूषण और मूर्तियां हैं, जिनकी कीमत 10 लाख रुपए के करीब है। साथ ही कई रत्नों और मोतियों के गहने भी चढ़ावे में मिले हैं। मंदिरों के देश भारत में ऐसा दान मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस मंदिर में चढ़े दान की सबसे बड़ी बात यह है कि भक्तों ने ये जो चढ़ावा चढ़ाया है, ये कई सालों का नहीं बल्कि महज 3 महीनों का दान है। 1 अप्रैल से 30 जून 2025 तक यानी कि 3 महीने के भीतर 3 करोड़ 81 लाख का रिकॉर्ड दान मिला। पिछले 2 साल के आंकड़े देखें तो ये लगभग 2 गुना चढ़ावा है। 2023 में 1 करोड़ 65 लाख और 2024 में इसी दौरान 1 करोड़ 96 लाख का दान मंदिर को मिला था। उत्तरी कर्नाटक में बसा ये मंदिर देवी रेणुका को समर्पित है। देवी रेणुका परशुराम की मां थी। ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इस बार भक्तों ने चढ़ावे का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मंदिर प्रशासन का कहना है कि पैसे से मंदिर का विकास काम पूरा किया जाएगा और भक्तों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा।